हेलो दोस्तों। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक शेयर से रिलेटेड। लास्ट टाइम मैंने एक वीडियो बनाई थी जहां पर मैंने बताया था कि अगर न्यूक्लियर हमला होता है, न्यूक्लियर या फिर हम बात करें न्यूक्लियर की रेडिएशंस यहाँ पर निकलती हुई नजर आती है, क्योंकि ईरान में जिस तरीके से बमबारी हुई थी। अब कल ईरान वाले यहाँ पर निकल के आए थे और वो अपना वॉर रूम दिखा रहे थे कि किस तरीके से वो यहाँ पर इसराइल के जो न्यूक्लियर प्लांट्स है और न्यूक्लियर साइट्स है वहां पर हमला कर सकते हैं। तो अगर इस तरीके का कुछ होता है, ठीक है ना, होप ऐसा कुछ ना हो, क्योंकि बहुत खतरनाक है ये, ठीक है ना। और इस खतरनाक में बहुत सारे लोग मरेंगे भी, और इसका जो इफेक्ट आता है वो 50-50 100-100 साल तक यहाँ पर रहता है। आप लोगों को पता ही है, चाहे हम यहाँ पर बात करें वर्मा की, हम यहाँ पर बात करें जापान की हिरोशिमा नागासाकी जहाँ पर अटैक हुआ था, वहाँ पर आज भी बच्चे किस तरीके से डिसेबल पैदा होते हैं, आपको पता ही है। तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि अगर ऐसा कुछ होता है, अगर कभी बाई चांस ऐसा हुआ, ठीक है, जो कि हो ना, तो उस केस में हमने एक शेयर से रिलेटेड बात करी थी, सम्राट फार्मा, जहां पर वो किस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बनाता हुआ नजर आता है, मैंने आपको बताया था। सेम एज इट इज, ठीक है ना। मैंने वहां पर स्टार्टिंग में आपको बता दिया था कि एग्जैक्टली किस बेसिस पे यहाँ पर बात कर रहा हूँ, क्योंकि रॉ मटेरियल कुछ ऐसा बनाता हुआ नजर आता है। वो रॉ मटेरियल यहाँ पर ये कंपनी बनाती है, बट इसके अलावा एक और कंपनी है जो इसी तरीके का यहाँ पर काम करती है, वो रॉ मटेरियल बनाती हुई नजर आती है। तो आज इस वीडियो में मैंने बताया था कल बताएंगे, बट मैं बना नहीं पाया वीडियो, ठीक है। और आज मैं उस पर्टिकुलर वीडियो से रिलेटेड, उस पर्टिकुलर कंपनी से रिलेटेड बातें करने वाला हूँ। आगे बढ़ेंगे, जानेंगे सब चीज, बट उससे पहले रिक्वेस्ट है, आई एम स्मॉल कैप इन्वेस्टर, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट ऑल की नोटिफिकेशन को ऑन करें। बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर खुद की स्टडी करना है, चीजों को सीखना है, समझना है, और उसके लिए वीडियोज है, जाके वीडियोज देखिए वो सारी। साथ में अगर आप यहाँ पर और अच्छे से सीखना चाहते हैं तो आपको flexicapresearch.com, नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर भी है, आपको यहाँ पर साइट का नाम नाम भी पता चल जाएगा, ठीक है, फ्लेक्सी कैप। इसके अलावा एक और हमारी साइट है यहाँ पर, इनसाइट पीयर, इनके साथ हमारी पार्टनरशिप है। तो आप यहाँ पर जाके, ठीक है ना, किसी भी प्लेटफॉर्म के थ्रू जाके हमारे प्लान्स को दे सकते हैं। हमारी जो यहाँ पर लर्निंग क्लासेस है, फंडामेंटल टेक्निकल, ठीक है, और फंडामेंटल टेक्निकल बोथ का जो एक कॉम्बो है, जो कि यहाँ पर अगर इंडिविजुअल लेंगे तो 14,000 का पड़ता है, वैसे यहाँ पर 11,000 में ही आपको मिलता हुआ नजर आ रहा है। हमारी रिकमेंडेशन जो ग्रुप्स है वो यहाँ पर लेना चाहते हैं। इसके अलावा हमारा जो ईयरली प्लान है, अगर वैसा यहाँ पर लेना चाहते हैं, क्वार्टरली, एनुअली, ईयरली, उस बेसिस पे ले सकते हैं। अदरवाइज ईयरली बेसिस पे आप लेना चाहते हैं तो आप यहाँ पर भी हमारी वेबसाइट पे गो थ्रू करके, ठीक है ना, वो यहाँ पर ले सकते हैं। तो यहाँ पर स्विंग ट्रेड, वेल्थ होराइजन, डुअल स्ट्रेटेजी प्लान, ये सब प्रोवाइड करते हुए हम नजर आ रहे हैं, जो कि 1100 रुपये शुरुआत है। अनलिमिटेड स्टॉक्स, अनलिमिटेड एक साल के लिए 31,000 रुपये में स्विंग ट्रेड आपको मिलती हुई नजर आ रही है। 51,000 में वेल्थ होराइजन, डुअल स्ट्रेटेजी, मतलब हम बात करें ये 51,000 और 31,000 82,000 होते हैं, बट 61,000 में आपको ये प्लान मिल रहे हैं। तो आप यहाँ पर जाके flexicapresearch.com पे जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी मैं नीतीश कुमार मेरा नाम है, हमारा जो सेबी रजिस्टर रिसर्च एनालिस्ट हूँ मैं, INH00002468 हमारा ये रजिस्ट्रेशन नंबर है। तो आगे बढ़ते हैं, हम यहाँ पर बात करते हैं उस शेयर से रिलेटेड। तो उस शेयर का नाम है इन्फीनियम फार्माकैम लिमिटेड। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, 206 रुपये पे चल रहा है, आज भी 1.58% की गिरावट है। और फार्मा के स्टॉक्स में शायद इफ आई एम नॉट रॉन्ग आज प्रेशर है, क्योंकि दो स्टॉक्स मेरे पास भी है और उन दोनों में प्रेशर था। तो हम यहाँ पर बात करें इनकॉर्पोरेट इनटू 2003 में यहाँ पर इनकॉर्पोरेट हुई थी। इन्फीनियम फार्माकेम लिमिटेड मैन्युफैक्चर एंड सेल्स आयो आयोडीन बेस्ड फार्मास्यूटिकल्स इंग्रेडिएंट्स। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, सॉरी, इंटरमीडिएट्स। तो यहाँ पर ये बनाते हुए नजर आते हैं आयोडीन से रिलेटेड। और मैंने लास्ट टाइम जब वीडियो में बात करी थी तो मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से जो रॉ मटेरियल होता है वो आयोडीन का यहाँ पर रॉ मटेरियल होता है। वॉर में जो यहाँ पर रॉ मटेरियल, जो इनकी रेडिएशन से रिलेटेड जो मेडिसिन होती है, जो बनाने में यूज होती है, वो उसमें आयोडीन पर का यूज होता हुआ नजर आता है। तो ये आयोडीन से रिलेटेड यहाँ पर इंटरमीडिएट्स बनाते हुए नजर आते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो FDA अप्रूव्ड यहाँ पर है ये, ओके। यहाँ पर हम आप देखेंगे ये 250 प्लस इंटरमीडिएट्स है एंड 15 प्लस APIs है, एक्टिव फार्मास्यूटिकल्स इंग्रेडिएंट्स से कहते हैं। इट सप्लाई अ रेंज ऑफ आयोडीन डेरिवेटिव्स ऑन ऑर्डर टू मेड बेसिस, है ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पोटेशियम आयोडाइड, सोडियम प्रोविटॉन आयोडीन, आयोडो
आइडोफॉर्म ये सब बनाते हुए नजर आते हैं। तो आप यहाँ पर जाके एक बार देख सकते हैं, इनके बारे में पढ़ सकते हैं, इन ये कंपनी करती क्या है वो यहाँ पर आपको आइडिया लगता है वो नजर आएगा। इंडस्ट्री की बात करें किस इसको यहाँ पर कैटर करती हुई नजर आती है, तो फार्मा तो ऑब्वियसली बात है ही, केमिकल्स भी हो गया एक तरीके से, स्पेशलिटी एंड फार्मा केमिकल्स, डेयरी फूड, न्यूट्रिस्यूटिकल्स ये और एनिमल केयर, फार्म, एग्रोकेमिकल, पेंट्स, ये सब अलग अलग जगह पर यहाँ पर ये इंडस्ट्री में कैटर करती है। ज्योग्राफिकल रिवेन्यू की बात करें तो लगभग 26% एक्सपोर्ट से आता है, ये 2023 की बातें हो रही है, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं डोमेस्टिक से 72%। तो यहाँ पर आप इस पर कंपनी के बारे में यहाँ पर देख सकते हैं। कंपनी के बारे में और जानना चाहते हैं तो एक बार इनकी वेबसाइट पर भी विजिट करिएगा, आपको पूरा आइडिया आता हुआ दिखाई देगा कंपनी एग्जैक्टली करती क्या है और किस तरीके से काम करती है। थोड़ा आगे बढ़ेंगे, 320 करोड़ रुपए की कंपनी है, मतलब माइक्रो कैप है या स्मॉल कैप के भी नीचे है। जब मैं ऐसी कंपनी की बात करूं तो याद रखिएगा, हम स्मॉल कैप इन्वेस्ट, हमारे चैनल का नाम इसलिए ही है क्योंकि हम ऐसे छोटे छोटे शेयर से रिलेटेड बातें करते हैं। हमारी अगर हम बात करें, हमारे एक्सपर्टीज इसमें है। दूसरा बात करें, जब मैं स्मॉल कैप की बात करूं तो रिस्क को हमेशा ध्यान में रखिएगा, क्या कि जब शेयर भागता है तो काफी अच्छा नजर आता है, बट जब शेयर गिरता है ना, 50%, 60%, 100%, कब 1-2 महीने में भी गिर जाए तो सॉरी 100 तो नहीं, बट हाँ 50, 60%, 70%, 80%, 90% इवन कब कब में गिर जाएगा आपको यहाँ पर समझ में भी नहीं आएगी। तो सही तरीके से देखना है, और देखा जाए जब भागता है तो उसी तरीके से फिर भागता भी है, वो भी आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा। सही टाइम पे लेना है, सही टाइम पे बेचना है, यही स्मॉल कैप की हमेशा खासियत होती है। इसलिए स्मॉल कैप अगर वेल्थ डिस्ट्रॉयर कहा जाता है तो वेल्थ क्रिएटर भी केवल यही कहा जाता है। बड़े बड़े लोगों के पोर्टफोलियो में देखोगे स्मॉल कैप, माइक्रो कैप, एसएमई स्टॉक्स ही दिखाई देंगे, ठीक है ना। और उसी चीज को हम यहाँ पर सिखाते भी है, पढ़ाते भी है, और उसी चीज में हम यहाँ पर काम भी करते हैं। बात करें स्टॉक पी की 34, इंडस्ट्री का पी का 28, तो कहीं ना कहीं महंगा नजर आता है, ईवी एबिटा भी महंगा है, ठीक है। इसके अलावा हम बात करें चीज़ों की तो यहाँ पर प्राइस टू बुक वैल्यू लगभग 2.78% है, ठीक है। मल्टीपल पे यहाँ पर चलती हुई नजर आ रही है। इंटरेस्टिंग वैल्यू 215 उसके आसपास चलता हुआ नजर आ रहा है। डिविडेंड कंपनी देती नहीं है, फेस वैल्यू 10 की यहाँ पर नजर आती है। आरओसी आरओई कुछ खास नहीं है, ठीक है ना। अब आप कहेंगे सर खास नहीं है तो क्यों बता रहे हो, है ना, ये क्वेश्चन होना चाहिए। तो बताने के पीछे का सिंपल सा रीजन है, ठीक है ना। कभी कभी क्या होता है अपॉर्चुनिटी कभी भी आ जाए। दूसरा ये भी रीजन है कि यहाँ पर नए नए शेयर से रिलेटेड, उनके बिजनेस मॉडल से रिलेटेड आप लोगों को जितना पता रहेगी, है ना, जितना आप मार्केट में रहोगे कि हाँ किसी ने नाम बोला आपको समझ में आ गया ये शेयर ये है, ठीक है ना। ये शेयर अगर आप मुझसे पूछोगे ना, मैं इतने सारे शेयर यहाँ पर ट्रैक करता हूँ कि आप पूछोगे ना कहीं वो शेयर से रिलेटेड मैंने या तो रिसर्च कर रखी होगी, या फिर मैंने उसे देखा होगा, ठीक है, या फिर मैंने उसके बारे में पढ़ा होगा, या चार्ट देखा होगा, या फिर मैं समझ जाऊंगा कि शायद केमिकल की कंपनी है या ये कंपनी है, तो वो एक आइडिया लग जाता है, ठीक है ना। जब ओवर ईयर ऑफ के एक्सपीरियंस के बाद ये चीजें आती है। इसके अलावा सेल्स ग्रोथ 5 साल की 32%, प्रॉफिट 61%, तो ये चीजें क्या दिखा रही है, ये चीजें दिखा रही है कंपनी अच्छा काम कर रही है। मैक्सिमम चार्ट पैटर्न से रिलेटेड बातें कर ही चुका हूँ। पी भी मैंने बताया था, कभी ये 4 का पी होता था, उसके बाद पी 45 का हुआ। अब यहाँ देखेंगे तो ये पी का भी खेल होता है, पी वैसे तो मैटर करता नहीं है, ठीक है, बट यहाँ पर जब कुछ टाइम बाद, कुछ समय बाद, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन कह लीजिए, तब पी भी मैटर करता हुआ नजर आता है। तो पी को देखने की ज्यादा जरूरत नहीं है, बट पी को इग्नोर भी नहीं करना है, ठीक है ना। वो है हेट मी वाला, जो लव मी और हेट मी बट डोंट इग्नोर मी वाला है ये डायलॉग। हाफ अब बात करें ये कंपनी क्या है, एसएमई स्टॉक्स है। जो एसएमई मतलब स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस, जो स्मॉल मीडियम, इसमें क्या होता है, इसमें होता है कि 6-6 महीने में यहाँ पर रिजल्ट आते हैं, तो वही हाफ ईयरली रिजल्ट है। सेल्स की बात करें 79, 61, 74, 83, 73, 84, तो यहाँ पर क्या है, उसी रेंज में, एक रेंज में काम यहाँ पर होता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पर आप देखेंगे इस क्वार्टर में शायद सितंबर में अच्छी खासी सेल्स भी थी। मार्जिन की बात करें 12% के आसपास के मार्जिन भी थे। और ईयरली, क्वार्टरली बेस, हाफ ईयरली बेसिस पे देखेंगे तो कंपनी ने अच्छा परफॉर्मेंस करके यहाँ पर दिखाया भी था, ईपीएस भी बढ़ा था इनका। और ईयरली बेसिस पे वैसे देखेंगे कंपनी का परफॉर्मेंस, वो आप देख सकते हैं कि कहाँ 2020 में 39 करोड़ की सेल्स से लगभग 156 करोड़ की सेल्स, 1 करोड़ का प्रॉफिट, 8-10 करोड़ का, 12 करोड़ के प्रॉफिट तक पहुंचा। तो ये अच्छी बात है, ये बताता है कि कंपनी यहाँ पर डूइंग वेल। रिजर्व्स की बात करें, रिजर्व्स बढ़ रहे हैं, 99 करोड़ के रिजर्व्स है, बोराइंग ना के बराबर है। इसके अलावा बात करें और चीज की तो कैश कंपनी का 15 करोड़ का पड़ा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर चीजों को देखेंगे तो हम यहाँ पर और गहराई से जानना चाहते हैं तो देखने को आपको बहुत सारी चीजें हैं जो यहाँ पर देख सकते हैं, तो उस चीज के हिसाब से आपको देखना है। बट याद रखिए, बहुत मैं पढ़ाता भी हूँ, मैं सिखाता भी हूँ, तो मैं हमेशा लोगों से कहता हूँ, जिन्हें भी मैं सिखाता हूँ, कि
आपको ऑक्सफोर्ड में पढ़ने की जरूरत नहीं है स्टॉक मार्केट में काम करने के लिए, आपको किसी हार्वर्ड में पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। हेल्प करेगी ऑब्वियस सी बात है, बट ऐसा कुछ यहाँ पर होने नहीं वाला है। आपको चीजों को बस देखना है कि यहाँ पर कि होता क्या है, जान लिया बहुत है ना। ये पूरा घुसना नहीं है कि पीई क्या होता है, ठीक है ना। मुझे पीई देखना है, मुझे यहाँ पर मॉडलिंग करनी है, ठीक है। अगर आप जॉब चाहते हो तो यहाँ पर डीसीएफ और अलग अलग मॉडल्स होते हैं, वो यहाँ पर पढ़ सकते हो वैल्यूएशन निकालने के लिए। बट हम बात करें, अगर आपको काम करना है सिंपल, आपको स्टॉक मार्केट के हिसाब से काम करना है, ठीक है ना, तो आपको ट्रेडिशनल वे में जाना पड़ेगा, चीज़ों को उस तरीके से देखना होगा। तब यहाँ पर आप देखेंगे ना, तो हम भी जब ट्रेनिंग कराते हैं ना, इतना नहीं घुसते कि पी क्या है, पी बता दिया, जस्ट प्राइस प्राइस डिवाइडेड बाय ईपीएस, ये हो गया। अदरवाइज यहाँ पर पी क्या होता है ये बताओ, ये हर चीज ABCD यहाँ पर खोल के रखो, इतनी ज्यादा जरूरत नहीं होती। क्यों? क्योंकि चीजें जो तरीके से चलती है ना, स्टॉक मार्केट जिस तरीके से चलती है, वो हम यहाँ पर बातें करते हुए नजर आते हैं, और उसी चीज पे हम यहाँ पर काफी सालों से यहाँ पर काम भी कर रहे हैं, ठीक है। खुद पर्सनल काम कर रहे हैं, अब यहाँ पर सेबी का लाइसेंस ले लिया है, तो अब हाँ, आपके साथ भी काम कर रहे हैं। प्रमोटर्स की होल्डिंग की बात करें, 73 से आप देख पा रहे होगे 59 है, कहीं ना कहीं बेचते हुए नजर आए, 14% के आसपास, 13% समथिंग। यहाँ बात कर रहे हैं डीआईज की, डीआईज है नहीं, एफआईज डीआईज ऐसे छोटे शेयरों में मोस्टली होते नहीं है। पब्लिक की बात करें 40% है, और 40 में भी आप देखेंगे ना, तो आपको यहाँ पर समझ में आ रहा होगा। देखिए, बड़े बड़े आशीष कचौलिया सर का भी नाम यहाँ पर है, 4.62% की होल्डिंग लेके रख रखी है, ठीक है। यहाँ पर आप देख पा रहे होगे 5%, 4%। तो अगर इतने बड़े इन्वेस्टर ने लेके रख रखी है, तो ऑब्वियस सी बात है, कुछ सोच समझ के ही इन्होंने शायद इन्वेस्ट किया होगा। बट किसी के बड़े लोग ने ले रखी है, उस हिसाब से देखना है, तो अगर उनके बेकार स्टॉक्स में फंस गए ना, तो सालों तक नहीं चलते, इस चीज को भी याद रखिएगा। यहाँ पर आप देखेंगे एक्वायर की है इन्होंने, यहाँ पर बाइंग सेलिंग चली रही है, तो वो सब चीज़ है। तो ऑब्वियसली बात है, 40% में अच्छी यहाँ पर होल्डिंग यहाँ पर दिखाई देती है। लगभग लगभग आप देखेंगे 23-24% के आसपास की यहाँ पर होल्डिंग, 22-23% की होल्डिंग है। तो पब्लिक के पास थोड़ी बहुत ही होल्डिंग है, ज़्यादा यहाँ पर होल्डिंग है नहीं, पहली बात। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ के हम बात करते हैं यहाँ पर इन्फिनियम की चार्ट की, कि चार्ट यहाँ पर क्या कह रहा है। क्या होता है, कभी कभी फंडामेंटल के बेसिस पे काम नहीं चलता, टेक्निकल के बेसिस पे जब बहुत ज्यादा काम चलता है। टेक्निकल आपको बता देते हैं कि एग्जैक्टली किस दिशा में चीजें चल रही है। तो जैसे कि मैं बताया हूँ कि ये शेयर ऑलरेडी बहुत अच्छा परफॉर्म कर चुका है, और अच्छा खासा परफॉर्म करने के बाद जब मार्केट गिरी थी, वहां से ये भी गिरना शुरू किया, और काफी नीचे चल रहा है। तो चार्ट की बात करूं ओवरऑल, तो अभी वीक है। रिजल्ट इस पर्टिकुलर हाफ ईयरली बेसिस पे आने वाले, एक बार रिजल्ट देखेंगे, सबसे मेन चीज तो वही है। दूसरी हम बात करें, तो चार्ट में एज सच अभी फिलहाल की डेट में लॉन्ग टर्म के व्यू से मैं यहाँ पर बात कर नहीं पाऊंगा। मुझे नहीं पता कि इसका फ्यूचर इतना ज़्यादा अग्रेसिव है, अच्छा है, क्योंकि मैंने इन डेप्थ स्टडी करी नहीं है इसकी। बट स्टिल मैं यहाँ पर कहूँगा टेक्निकल बेसिस पे, कि टेक्निकल बेसिस पे क्या क्या हो रहा है। टेक्निकल बेसिस पे मैं कहूँगा एक बार शेयर को 200 DMA के ऊपर आने दीजिए, थोड़ा सा एक बार रिजल्ट तो देख लीजिए कि कंपनी के रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि अगर हम बात करें, लास्ट टाइम हमने सम्राट फार्मा की बात करी थी, जो कि लगभग लगभग सेम सेक्टर उसमें यहाँ पर काम करता हुआ नजर आता है, आयोडीन से रिलेटेड, ठीक है ना, जो मैंने यहाँ पर लास्ट टाइम बताया भी था। यहाँ पर आप देखेंगे आयोडीन डेरिवेटिव टू द इंडियंस, तो यहाँ पर ये और छोटी कंपनी है, और इसके जो रिजल्ट थे ना, कुछ खास नहीं थे। तो अगर इसके रिजल्ट बेकार आते हुए दिखाई देते हैं, ठीक है ना, तो चीज़ें बेकार हो जाएगी। तो उस चीज़ के हिसाब से भी हमें यहाँ पर देखना होता है। फिलहाल की डेट में बात करें, अगर बिल्कुल ही बॉटम पे खरीदने के बारे में सोच रहे हैं, तो 213 को एक बार क्रॉस होने दीजिए, ठीक है। और एक छोटा सा स्टॉप लॉस रिस्क को मैनेज कर सकते हो उस केसेस में, और चीज़ें चलती है, ठीक है। अदरवाइज एक स्टॉप लॉस हिट होगा, और फिर नीचे आता हुआ दिखाई देगा। याद रखिएगा, मेरे कहने पर, किसी और के कहने पर बाइंग सेलिंग नहीं करनी है। अपने फाइनेंशियल एडवाइजर खुद की आपको स्टडी करनी है, चीज़ों को देखना है, सीखना है। मैं भी एक सेबी का रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हूँ, तो आप हमसे यहाँ पर कॉन्टेक्ट करके आप हमारे और दूसरे बहुत सारे मार्केट में बेटर अपॉर्चुनिटी है, पूरे इन दोनों कोर्सेज को सीख सकते हैं। आप चाहो तो मोमेंटम ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेड, ये सारे प्लान्स को यहाँ पर लेके किसी एक पर्टिकुलर प्लान को या अलग अलग प्लान्स को यहाँ पर लेके हमारे साथ जुड़ सकते हैं, और हमारी रिसर्च का यहाँ पर फायदा उठा सकते हैं। सो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करिएगा। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।